रुच मातृभूमि का तन मन सारा, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, शान नहीं सकी जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, विश्व विजय करके दिखलाए, तब होवे प्रणव पूर्ण हमारा, तब होवे प्रणव पूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। पीछे मुड़ेंगे, पीछे मुड़। परेड सावधान, परेड रीसेट, परेड सावधान, परेड सामने से तेज चलेंगे, तेज चल। परेड सामने से तेज चलेगा, तेज चल।
Chairman of HLP High School. Respected Ranjan Sir, Vice Chairman of HLP High School. Ma'am, Counselor of HLP High School. Respected Kavya Ma'am, Member of Trust. Thank you so much. Respected Samram Sir, Helping Hand of HLP High School. Thank you so much. Respected Namrata Ma'am, Member of Trust. Principal of School Section, respected Dhanashri Ma'am. Principal of College Section, respected respected Sneha Ma'am. Let's proceed towards the oath ceremony. I would like to invite our principal of HLP High School, Dhanashri Ma'am, to come forward and give the badges to the elected students. सभी को नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की सभी को शुभकामनाएं। Head boy Arman Sheikh, head girl Amrita. Do swear in the name of God that I will fulfill my duties and given responsibilities with full faith, discipline, honesty, and fairly as head boy of Bhasha Ratna Patil High School, and will contribute in the growth of the institution with best of my abilities. Thank you. Dhanashri Ma'am to give the badges to the elected students. Head boy Arman Sheikh. Head girl Ishita Gupta. Assistant Head Girl Sarika Sharma. Assistant Head Boy Darshit Waghela. Sports Prefect Ankit Maurya.
Vice Force Prefect Arya Jadhav. Cultural Prefect Netra Baikar. Discipline in charge Himanshi Baranwal. Cleanliness in charge Nihal Rajashirke. Vice Cleanliness in charge Tia. Congratulations students. सर्वप्रथम तुम्हा सर्वांना स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. तसेच आपले व्यासपीठावर बसलेले मान्यवर आणि आपले प्रमुख पाहुणे त्यांनी आपला बहुमूल्य वेळ आपल्याला शाळेला दिला, त्यासाठी त्यांचे शाळांकडून आपल्या आशा लखमा पाटील या शाळेकडून, टीचर्सकडून आणि आमच्या सगळ्या खूप साऱ्या गोड विद्यार्थ्यांकडून त्यांचे हार्दिक स्वागत. देशभक्ताच्या बलिदानामुळे स्वतंत्र झालो आपण. देशभक्ताच्या बलिदानामुळे स्वतंत्र झालो आपण. कोणी विचारल्यावर गर्वाने सांगतो भारतीय आहोत आपण. कोणी विचारल्यावर गर्वाने सांगतो भारतीय आहोत आपण. आज 15 ऑगस्ट 1947 हाच तो दिवस जेव्हा आपल्या देशाला ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीतून स्वातंत्र्य मिळाले. ब्रिटिश राजवटीत देशातील जनतेवर खूप अत्याचार झाले. इंग्रजांच्या अत्याचारातून देशातील जनतेची सुटका करण्यासाठी आपले शेकडो क्रांतीवीर गांधीजी, सुभाषचंद्र बोस, भगतसिंग, मंगल पांडे, राजगुरू, सुखदेव यासारख्या अनेक क्रांतिकारक आणि स्वातंत्र्य सैनिकांनी देशाला स्वातंत्र्य करण्यात त्यांचं मोलाचं योगदान आहे. तसेच दरवर्षी 15 ऑगस्ट हा दिवस येतो आणि आपण स्वातंत्र्य झालो. स्वातंत्र्य ही भावना हृदयात पवित्र दिवशी राष्ट्रध्वजाला वंदन करून आणि राष्ट्राच्या कल्याणाचा आपण संकल्प करूया. देशाच्या विकासासोबत देशाची सुरक्षा आणि देशवासियांच्या कल्याणासाठी सदैव समर्पित राहण्याची शपथ आपण घेऊया. स्वातंत्र्यानंतर आपल्या देशाने कृषी, विज्ञान व तंत्रज्ञान, साहित्य, खेळ इत्यादी सर्व क्षेत्रात चांगली प्रगती केली आहे. आज आपल्या भारताकडे स्वतःचा आण्विक साग आहे. भारत महासत्तेच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे. तरीही आज भारतासमोर महागाई, भ्रष्टाचार, गरिबी यासारख्या समस्यांचा आवाजून आहेत. या समस्यांचे उच्चाटन पूर्ण झाल्याशिवाय देश सुखी आणि संपन्न व प्रगत होणार नाही. चला तर मग सर्वांनी एकत्र येऊन आपल्या भारत देशाला जगातील एक आदर्श देश बनवण्यासाठी प्रयत्न करूया. शेवटी जाता जाता मला म्हणावंसं वाटेल, तिरंगा आमचा ध्वज उंच उंच फडकवू, प्राणपणाने लढून आम्ही शान आमची वाढवू. थँक्यू. Thank you so much, ma'am, for your inspiring words. I'd like to invite Poonam ma'am to come forward and guide us. भारत माता की जय. जोर से जय हिंद. जय हिंद. जय हिंद. शाबाश. गणपति का मंदिर का जानी चाहिए आवाज, है कि नहीं? और जरूरत पड़े तो चीन और पाकिस्तान तक जानी चाहिए, है ना? आज इसी संकल्प का दिवस है. व्यास जो हमारे मंचासीन अभिषेक हमारे अतिथि नहीं कहना चाहिए, यहाँ के सर्वा जो हैं उन सबका हार्दिक धन्यवाद. यहाँ पर हम सबके साथ हैं, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं हम आप साथ में मिलके. लेकिन जैसा कविता मैडम ने कहा अपने भाषण में कि अंग्रेजों से तो हम मुक्त हो गए, पर बहुत सी ऐसी चीजें बाकी है जिनसे मुक्त होना बहुत जरूरी है भारतवर्ष के लिए.
और आप सभी जानते हैं कि वो सारे क्या हैं। सारे दोष जो हमारे अंदर होते हैं वही बाहर होते हैं। हम लोगों से नाराज होते हैं, गुस्सा करते हैं, एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। अच्छा, सब लोग मुझे बताएंगे जब वो बिल्कुल छोटे से बेबी थे, उनमें से किस किस को पता था कि भारत उनका देश है? किसी को नहीं पता था ना, मुझे भी नहीं पता था। इसका मतलब है जब हम जन्म लेते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हम किस भूमि खंड पर, किस धरती पर जन्म लेंगे। ईश्वर इसका चयन करता है कि हमारी मातृभूमि कौन रहेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे ईश्वर ये तय करता है कि हम सबकी माँ कौन होगी, है ना। तो जैसे हमारी माँ का महत्व हमारे जीवन में है, उतना ही महत्व हमारी मातृभूमि का है। जननी जन्मभूमिश्च सर्वादपि गरीयसी, यानी माँ और मातृभूमि हमें स्वर्ग से भी अधिक प्रिय होनी चाहिए। और इसी आत्मविश्वास और इसी विश्वास के साथ हमें आज का दिन मनाना है। ये ध्यान रखना है कि अभी मेरे ख्याल से आप सबको नोटिस किया होगा, घर घर तिरंगा, अपने घर पे तिरंगा फहराइए, ये सब बातें, इसका महत्व समझते हैं आप लोग? क्या है ये? कोई सरकारी आदेश नहीं है, गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं है ये। तिरंगे का मतलब है कि जब इसरो सैटेलाइट से आपके देश का फोटो खींचे तो भारत के हर जगह पर सिर्फ तिरंगा दिखना चाहिए 15 अगस्त पे। यानी जब चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका और दुनिया के जितने देश बचे हैं वो सारे जब तुम्हारे देश को किसी भी कोने से देखें तो उन्हें उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैनी, बौद्ध कोई न दिखे, उन्हें सिर्फ भारतीय दिखे, इसलिए वो तिरंगा फहराना है। ये सारे जो हम प्रयत्न कर रहे हैं इसका पर्पस ये है कि आप सब भेदभाव छोड़कर ये निश्चित करें कि आपका एक ही धर्म है, वो है आप भारतीय हैं। पहला और अंतिम धर्म है। आपके खुद के जन्मदिन से ज्यादा महत्वपूर्ण आज का दिन है आप सबके लिए, क्योंकि ये दिन जब याद रखेंगे तभी आप सब जीवित रहेंगे। जब तक आपकी मातृभूमि है तब तक आप सब हैं, और जब तक हमें ये बात रहेगी याद तब तक हम मनाते रहेंगे ये दिन बार बार, है ना। तो आज के दिन पूरे हर्षोल्लास के साथ देश को याद करिए, देश के प्रति अपने कर्तव्यों के बारे में सोचिए, देशभक्ति गीत याद करिए, गाइए, और सिर्फ आज के दिन नहीं पूरे साल भर गाइए, सोचिए उसके बारे में कि मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि 100 साल बाद जब हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो ये सोचे कि हमने सही काम नहीं किए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपकी जिम्मेदारी है अपने देश को स्वच्छ बनाएं, सुंदर बनाएं, समृद्ध बनाएं और अपने आप को सुखी महसूस करें। जब हम सोचते हैं कि हमें बाहर की सड़कें बड़ी सुंदर लगती हैं, हम रील्स देखते हैं, पता नहीं क्या क्या देखते हैं, और फिर देखते हैं कि बाहर के देश कितने सुंदर हैं, वहाँ कितना पैसा है, ऐसा है, वैसा है ना। तो अपनी माँ अगर गरीब हो तो गरीब माँ को छोड़ के कोई भागता है क्या? नहीं ना, माँ बदलते हैं क्या हम? तो देश बदला जा सकता है क्या फिर? इसका मतलब माँ कैसी भी हो वो हमारी होती है, मेरी होती है, इसलिए उससे प्रेम करो, उसके दोष मत ढूंढो, उसके दोष को दूर करो, उसे कवर अप करो और उसके साथ खड़े रहो ताकि तुम्हारी माँ पर कोई आक्षेप ना कर पाए। यही तुम्हारी नैतिक मौलिक जिम्मेदारी है। तो आज के दिन हम सब मिलकर ये जेन्युइन प्लेज लेते हैं कि हम अपनी मातृभूमि भारत के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहेंगे और इसी तरह सैकड़ों करोड़ों सालों तक ये दिन धूमधाम से मनाते रहेंगे। फिर से एक बार आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं और इसी तरह से भारत की अखंडता बनी रहे, यही ईश्वर चरणी प्रार्थना है। जय हिंद। Thank you so much, ma'am, for your inspiring words. It's time to invite Shruti Pradhan of 10th standard student to give her speech. Teachers, distinguished guests, and all my dear friends. Every year, Independence Day is celebrated on August 15th. It's celebrated to honor the day our country gained its freedom and sovereignty. Let's honor this day by
Handloom Day to honor our handloom community and highlight the contribution of this sector in the development of India. I would like to call our primary and secondary students to come forward and represent the attires of different states of India. Assam. Assam. Andhra Pradesh. Andhra Pradesh.
लेकिन पूरा पंजाब भी नहीं मनाएगा। हम सब एक साथ नहीं मनाएंगे। नहीं मनाएंगे, नहीं मनाएंगे, नहीं मनाएंगे। जब तक हम अंग्रेजों को भारत से नहीं निकाल देते, पूरा पंजाब ऐसा नहीं मनाएगा। मेरे शरीर में लगी एक लाठी अंग्रेजी सरकार के कफनील का काम करेगी। ये आज़ादी आए रुकनी नहीं चाहिए। ये जिम्मेदारों को सौंप बता रहा हूँ। लाजपत राय की दर्दनाक मौत के बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु वतन के इन मतवालों के खून में ऐसा उड़ाया जिसका सामना अंग्रेजी सरकार को करना मुश्किल हो गया। इनको को करारा जवाब देने के लिए स्कॉट सैंडर्स को मारने की रूपरेखा रची गई। सैंडर्स मारा गया। चरक तहलका मचा था। दीवारों पर लिखा, लाला जी की मौत का बदला हमने लिया है। भगत सिंह समेत समाज से फरार हो गए। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली में ब्रिटिश सरकार सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम धमाके की आवाज सुनाई दी। इन लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रखा था। इस घटना को अंजाम देने वाले भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अपने आप को अंग्रेजी सर के हवाले कर दिया। 1930 को अलग ने अपना फैसला सुनाया। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, राज्यवाद मुर्दाबाद। Order. Mr. Singh, some decisions were taken to rule this poor and illiterate country. I strongly object that neither my country is poor nor illiterate.
खाने में हाथ की जगह छुरी कांटे का इस्तेमाल करते हैं। एक स्वाद का ओए निकल लो अभी भी वक्त है। 30 करोड़ भारतीय एक साथ चीख पड़े ना तो तुम 1,05,000 बहरे होकर भागोगे यहाँ से। और दफा 302 के ये अदालत मुलजिम करा दी है और इस गुस्ताखी के ये अदालत तीनों को सुनाती है। भगत सिंह, तुम्हारी कोई इतनी ख्वाहिश? हमारे खोल दिए जाए। हम तीनों दोस्तों को एक से गले मिलना है। उनके हाथ खोल दिए जाए। अब जाके कहीं हम
India's independence, our country got many freedom fighters from this community. I would like to call primary students and teachers to perform on Adivasi Day. Freedom fighter Lakshman Naik will be performed by Shubham Singh and will be narrated by Anisha Miss. नमस्कार उपस्थित प्रमुख अतिथि, शिक्षक वर्ग और पालक वर्ग और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को सुप्रभात और 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रही हूँ जो स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ एक लोकप्रिय आदिवासी नेता थे, लक्ष्मण नायक। ओडिशा के कोरापुट जिले के टेगुलिमा गांव में 22 नवंबर 1899 को पैदा हुए थे। उनका बचपन साधारण था। वे अपने परिवार के साथ खेतों में काम करते और गांव के बुजुर्गों से सीखते थे। लक्ष्मण की बुद्धिमान और साहस ने गांव के लोगों को ध्यान खींचा और वे उसे एक दिन अपने समुदाय का नेता मानने लगे। 1936 में जयपुर के राजा ने ओडिशा के राज्यपाल सर जॉन हैबर के सम्मान में एक भव्य आयोजन किया, जो कोरापुट के यात्रा पर आए थे। ग्रामीणों से चावल, मुर्गियां, गाय छीनी गई और राज्यपाल की आदमियों को सेवा प्रदान करने के लिए मजदूरों को उठाया गया, जिससे लक्ष्मण नाराज हो गए। उन्होंने जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष राधाकृष्ण विश्वास राय के समक्ष यह मामला उठाया, जिन्होंने एक समाचार पत्र में पत्र भेजने की सलाह दी। यह मामला एक समाचार पत्र में भी प्रकाशित हुआ, जिस पर तीखी प्रतिक्रिया हुई। लक्ष्मण को अंग्रेज और जयपुर के राजा के चंगुल से मुक्त होने के लिए कांग्रेस जैसे मंच की जरूरत महसूस हुई, इसलिए वे कांग्रेस में शामिल हो गए और 1942 में उन्होंने अपने साथी आदिवासी गांधी के करों या नरों का आह्वान का जवाब देने के लिए कहा, जिसका उन्होंने उत्साहपूर्वक जवाब दिया। 22 अगस्त 1942 को करों या नरों का आह्वान पर एक बड़े पैमाने में जुलूस की योजना बनाई गई थी, जिसका सम्मान मलकानगिरी के मैथिली पुलिस स्टेशन पर छत पर तिरंगा झंडा फहराने के साथ होना था। लक्ष्मण के नेतृत्व में जुलूस पुलिस स्टेशन पहुंचा, जहां भीड़ ने शांतिपूर्वक बैठक की। हालांकि पुलिस ने अंधाधुंध लाठीचार्ज गोलीबार से उन्हें उकसाया, जिसके कारण 5 लोगों की मौत हो गई और 17 लोग घायल हो गए। झड़प में एक वन रक्षक जी रामैया की भी मौत हो गई। उस घटना के लिए लक्ष्मण को जिम्मेदार ठहराया गया और पुलिस ने वन रक्षक की हत्या के लिए उकसाने को और आधारपुर से गिरफ्तार किया गया। मुकदमे में लक्ष्मण को दोषी पाया गया और 17 न्यायाधीश बी रामानाथन के उसे मौत की सजा सुनाई। लक्ष्मण को 29 मार्च 1943 को ब्रह्मपुर की जेल में फांसी दे दी, लेकिन अपने मौत से पहले उन्होंने अपने साथी कैदियों को यह संदेश दिया कि अगर आसमान में चांद और सूरज सांस ले सकते हैं तो भारत की आजादी जल्दी हो जाएगी। आज भी लक्ष्मण नायक का नाम स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक वीर आदिवासी नेता में अमर है। उनकी कुर्बानियां हमें सिखाती है कि सच्ची ताकत उस बात के लिए खड़े होने में होती है जो सही है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों हो। धन्यवाद। Thank you, Anisha Miss, Shubham and students. Freedom fighter Tilka Manjhi will be performed by Parth Wadekar and narrated by Rohini Miss. अब तक कुछ करके दिखाएंगे, कस ली है कमर, अब तक कुछ करके दिखाएंगे, आजाद ही हो लेंगे या सर भी कटा देंगे। Dear all, today I am going to talk about first Indian freedom fighter, a tribal leader, Tilka Manjhi. He was the first Adivasi Indian freedom fighter who fought against the British Empire with bows and arrows around 70 years before Mangal Pandey. Tilka Manjhi was born Chhabra Paharia into a Santhal family
socialization, playing with the animals, climbing with big trees, wrestling, etc. were his daily routine of life, while Led had made him fearless and brave. टीका ने हमेशा से अपने जंगल का दमन और अपने लोगों पर अत्याचार हुए देखा था। गरीबादी और सोगी भूमि, खेती, जंगली वृक्षों पर अंग्रेज शासकों ने कब्जा कर रखा था और इसमें गांव के पठारी जमींदार वर्ग भी अंग्रेज सत्ता का साथ देते थे। धीरे धीरे टीका माझी राष्ट्रीय भावना जगाने के लिए भागलपुर में स्थानीय लोगों को सभाओं में संबोधित करते थे, देश के लिए एकजुट होने के लिए प्रेरित करते थे। उन्होंने अन्याय और गुलाम के खिलाफ जंग छेड़ी। Around 1770, Santhal Paragana was severely affected by drought and people were dying of hunger. The British East India Company in power, instead of providing food and relief to the people, started exploiting the tribal communities. To save the people, Tika Maji looted the treasury of company and distributed it among them. Many other tribal also joined the rebellion. After getting inspired from this noble act of Tika and with this route, Santhal rule started. साल 1784 टीका माझी के जीवन का एक ऐसा साल था जिसमें उन्होंने 13 जनवरी 1784 में ताड़ के पेड़ पर चढ़कर घोड़े पर सवार अंग्रेज कलेक्टर अगस्टस क्लीवलैंड को अपने जहरी तीर का निशाना बनाकर मार गिराया। कलेक्टर की मौत से पूरी ब्रिटिश सरकार सदमे में थी। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जंगलों में रहने वाला एक आदिवासी ऐसा भी कर सकता है। अंग्रेजी सेना ने एडी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन वे टीका को पकड़ नहीं पाए। ऐसे में अंग्रेजों ने अपनी पुरानी नीति फूट डालो और राज करो को अपनाते हुए आदिवासी समुदाय में आपस में फूट डालना शुरू कर दिया। अंग्रेज अंत में इस नीति में सफल हुए। टीका को जानने वाले एक ने उनके बारे में सूचना अंग्रेजों तक पहुंचाई। सूचना मिलते ही अंग्रेज फौज ने टीका के ठिकाने पर हमला कर दिया, लेकिन किसी तरह वे बच निकले। उन्होंने पहाड़ियों में शरण लेकर अंग्रेजों के खिलाफ छापेदारी जारी रखी। ऐसे में अंग्रेजों ने पहाड़ों की घेराबंदी कर उन तक पहुंचने वाली तमाम सहायताएं रोक दी। इसकी वजह से टीका से अन्न पानी के अभाव में पहाड़ों से निकलकर लड़ना पड़ा। एक दिन वहां पकड़े ही गए। उनको घोड़ों से घसीटकर भागलपुर ले जाया गया। 13 जनवरी 1785 को उन्हें बरगद के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई, लेकिन अंतिम समय में उनके मुंह से बोल निकली, हासी हासी जय गोपाल, हासी हासी जय गोपाल। In Tika's memory, a statue of him was constructed in the court of Bhagalpur and in Dunka town of Jharkhand state. The Bhagalpur University was renamed after him as Tika माझी Bhagalpur University. Tika will always be remembered eternally as a son of Mother India. झारखंड के आदिवासी एक हाथ गीत के जरिए अपने पुरखा टीका माझी को आज भी याद करते हैं। तुम पर घोड़ों की बरसात हुई, तुम घोड़ों से बांधकर घसीटे गए, फिर भी तुम्हें मारा नहीं जा सका। तुम भागलपुर में सरेआम फांसी पर लटका दिए गए, फिर भी डरते रहे जमींदार और अंग्रेज तुम्हारी तीखा आंखों से। मरकर भी तुम मारे नहीं जा सके टीका। भारत माता के अमर सपूत के रूप में आपको सदा याद किया जाएगा। आपको सादर सादर प्रणाम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Holy Miss, Parth and students. Freedom fighter Telanga Kharia will be performed by Samar Jadhav and narrated by Sonali Miss. तेलंगा खारिया हे एक महान भारतीय आदिवासी स्वातंत्र्य सैनिक होते। त्यांचा जन्म 9 फेब्रुवारी 1806 मुरगू सिसाई लोअर बगा येथे झाला। त्यांनी 1850 ते 1860 दरम्यान छोटा नागपूर प्रदेशात ब्रिटिश राजवटीविरुद्ध बंडाचे नेतृत्व केले। हे बंड प्रामुख्याने ब्रिटिश राजवटीमुळे
जेव्हा ते जमिनीचा महसूल भरण्यात अयशस्वी झाले तेव्हा ते जमिनीवर आणि ब्रिटिशांच्या हातून त्यांच्या जमिनीपासून दूर गेले. त्यांना शेतमजुरासारखे जगणे भाग पडले. सावकार आणि जमीनदारांच्या मध्यस्थांनी सामान्य लोकांना लुटण्याची एकही संधी सोडली नाही. याशिवाय ग्रामीण भागात कर्जबाजारीपणाची मोठी समस्या होती. गावातील सरकारकडून घेतलेले कर्ज फेडता न आल्याने गरीब लोकांना आपली जमीन गमवावी लागली. बऱ्याच वेळा ही कर्जे भूतकाळापासून वारशाने पुढच्या पिढीला मिळाली आणि कालांतराने वाढली. सर्वसामान्यांची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली. तेलंगा खारिया हा अन्याय आणि अत्याचार सहन करू शकले नाही आणि त्यांनी ब्रिटिश राजवटी तसेच त्यांच्या मध्यस्थांच्या विरोधात लढा सुरू केला. त्यांनी लोकांना संघटित करून त्यांच्यात जागृती निर्माण करण्यास सुरुवात केली. त्यांनी बऱ्याच गावांमध्ये जुरी पंचायती तयार केल्या. सिसाई, गुमला, बसिया, सिमडेगा, कुमारी, तोलेबिरा, चैनपूर, महापुआ आणि बानो या परिसरात त्यांनी 13 जुरी पंचायती स्थापन केल्या. त्यांनी आखाडा तयार केला जिथे ते आपल्या अनुयायांना शस्त्र प्रशिक्षण देत असे. त्यांनी सुमारे 900 ते 1500 प्रशिक्षित पुरुषांची फौज उभी केली. त्यांनी लढाईसाठी गुरिल्ला शैली वापरली. तेलंगा खारिया आणि त्यांच्या अनुयायांनी ब्रिटिशांच्या प्रत्येक आस्थापनेवर हल्ला केला. त्यांनी ब्रिटिश बँका आणि खजिनाही लुटला. 1850 ते 1860 पर्यंत छोटा नागपूर प्रदेशात ब्रिटिशांविरुद्ध तेलंगा खारियाच्या नेतृत्वाखाली बंदर शिगेला पोचले होते. ब्रिटिश सरकार हे तेलंगा खारियापासून मुक्त होण्यासाठी खूप हताश झाले आणि कोणत्याही प्रकारे त्यांना हा उठाव दडपून टाकायचा होता. हीच गोष्ट तेलंगा खारियांना समजताच ते खूप सावध झाले. त्यांनी आपल्या कारवाया मुख्यतः जंगलातील अज्ञात ठिकाणांवरून नियंत्रित करण्यास सुरुवात केली. एकदा तेलंगा खारिया एका गावातील जुरी पंचायतीची बैठकीमध्ये व्यस्त होते. याची माहिती जमीनदाराच्या एजंटने इंग्रजांना दिली. तसेच त्या जागेला ब्रिटिश सैन्याने वेढा घातला आणि त्यांना अटक केले. त्यांना प्रथम लोहरदगा आणि नंतर कलकत्ता तुरुंगात पाठवण्यात आले जिथे त्यांना 18 वर्षाची शिक्षा झाली. त्यानंतर तुरुंगवास संपवून त्यांनी पुन्हा पुनर्जीवित करण्यास सुरुवात केली. पण यातच 23 एप्रिल 1880 रोजी एका ब्रिटिश एजंटने त्यांच्यावर गोळीबार केला आणि यात त्यांचा अंत झाला. धन्यवाद. Thank you, Sonal Miss and students. Now, freedom fighter Jaipal Singh Munda will be performed by Laksh Gupta and will be narrated by Virjan Miss. Good morning, everyone. Today I am going to say a few information about Jaipal Singh Munda. निर्जला स्टार्टिंग पासून Jaipal Singh Munda, also known as Pramod Pan, was born in a Munda tribal family on 3rd January 1903 in Tagra, Pahan, Toli village. Now it is a subdivision and district of the country in Bengal Presidency of the British India, the state of the Jharkhand. In his career life, Jaipal Singh Munda was selected to work in Indian Civil Service, from which he later resigned. In 1934, he became a teacher at a Prince Well College of Ajinomoto Board, Coast Ghana. In 1937, he returned to the India as a principal of Rajkumar College at Raipur. Munda became a president of Adivasi Mahasabha in 1939. He discussed with Subhash Chandra Bose that we need to separate the Jharkhand, but Subhash Chandra Bose replied that such request will affect to our freedom struggle. In the role of the Constitution Assembly of the debates, Munda gifted a speaker of and represented all tribal peoples of the India Constitution Assembly of the India for
famous speech by him. As I am an Adivasi, I am not expected to understand a legal of the resolution, but my common sense tells me that everyone should march that one road to freedom and fight together. They have been disgracefully treated, neglected for last 6,000 years. The history of the Indus Valley civilization, a child of which I am shows quietly clear that is the newcomer. Most of you here are far. I am a corner. It is a newcomer who had derived away my people from the Indus Valley to the jungle fastness. The whole history of my people is the one continuous explosion by the non-Indian punctual by rebellion destroyed, and yet I take the Pandit Jawaharlal Nehru at his word. I take all words that now we are going to start a new chapter of the independence India, where there are equally opportunity, where no one will be neglected. Jaipal Singh Munda has got dead on 20 March in 1970. In New Delhi, he was 67. He had just left behind 4 children, 1 daughter and 3 sons. One of his sons is Jayanta Jaipal Singh. He is the CEO of Kolkata Cricket and Football Club. Thank you. Thank you, Nirjala Miss and students. Freedom fighter Rani Gaidinliu will be performed by Karishma Kurmi and narrated by Preeti Miss. Good morning, everyone. Today is not only the day to remember the sacrifices of our freedom fighter and the leader who rebuilt the nation after Britishers' law, but today is also the day to keep our spirit in our lives and contribute to the growth and development of our nation. So today I share some important information with you about our Adivasi freedom fighter Rani Gaidinliu. क्या आप नागालैंड के उस महिला के बारे में जानते हैं जिसने महज 13 साल में छोटी उम्र में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व किया? वह नहीं होती रानी गाइदिलियू. Yes, that was a freedom fighter, रानी गाइदिलियू. रानी गाइदिलियू भारत की प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारियों में से एक थी, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. लेकिन उनकी चर्चा अन्य क्रांतिकारियों जितनी नहीं होती. So let's know today about रानी गाइदिलियू. उनका जन्म दोबई जनजाति में 26 जुलाई 1915 को भारत के मनपुर राज्य में पश्चिमी जिले में हुआ था. बचपन से ही उनके अंदर स्वतंत्रता के विचार कूट कर भरे थे. रानी गाइदिलियू was a Naga spiritual leader and political activist. She joined the fight against the British of early age of 13. साथ ही उनके चचेरे भाई जादूनाथ मणिपुर से अंग्रेजों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे. इस क्रम में उन्होंने लिका मूवमेंट आंदोलन शुरू किया, जिस पर रानी गाइदिलियू भी शामिल हो गए थे. इस आंदोलन का लक्ष्य प्राचीन नगर धार्मिक मान्यताओं को पुनर्जीवित करना था. धीरे धीरे यह आंदोलन ब्रिटिश विरोधी हो गया. बड़ी संख्या में लोग इस आंदोलन में शामिल हो गए और इस आंदोलन ने एक व्यापक रूप ले लिया. परंपरा में काफी विश्वास था, और जब अंग्रेजों ने नागा की धर्म परिवर्तन कराने की मुहिम शुरू की तो गाइदिलियू ने उसका जमकर विरोध किया. इस आंदोलन
यौन में मिले और उनसे उनकी रिहाई का वचन दिया और उन्होंने गायत्री जी को रानी की उपाधि दी। After the interim government of India was set up 1946, Rani Gaitri was released on Prime Minister Nehru's order from Karachi. Having spent 14 years in various prisons, she continued to the work for the upliftment of her people after the release. In 1972 में उन्हें ताम्रपत्र स्वतंत्रता सेनानी पुरस्कार, 1982 में पद्म भूषण, 1983 में विवेकानंद सेवा पुरस्कार मिले। साल 1991 में वह अपने जन्म स्थान लौट गई। वहाँ 17 फरवरी 1993 को 78 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उनकी मौत के बाद उन्हें साल 1996 में बिरसा मुंडा पुरस्कार नवाजा गया और साल 1996 में सरकार द्वारा उन्हें नाम पर डाक टिकट भी जारी किया। साल 2015 में भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक सिक्का भी जारी किया। उत्तर परिवार के इतिहास में आज भी रानी गाइत्री को याद किया जाता है। Thank you, teachers. Outstanding performance by the students. Thank you, students. Keep it up. Now, let's move forward. Santhal is the tribe largely found in northeast India. Santhali dance is their traditional dance form. To show the glimpse of it, our secondary students will present a Santhali dance in front of us. Give them a big round